Good morning, class 10th. In last class, we have started some cases regarding the formation of image in a concave mirror. In this class, we will do the next topic, which means some other cases regarding the formation of image in the concave mirror. So, in last video, we have learned the first case when object is placed between the pole and the focus. So we have seen that in that case when object is placed between the pole and the focus, the image will be creating on that side and the virtual image is creating. Now in this case, case number 2, okay, basically there are 6 cases. Case 1 we have learned, the case 2, case 3, case 4, case 5 and the case 6 we will learn in the after this. तो क्लास 10th देखिए ये सारे डायग्राम्स मैंने क्या किए मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि मैं सारे डायग्राम्स को पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ हूँ, ठीक है। कि इसमें अब मैंने आपको ये लेंथ हमारी पोल फोकस के बीच में और जो सेंटर कर्वेचर फोकस के बीच में वो मैंने क्या कोशिश किया है इक्वल रखा है। और सेकेंड थिंग अगर आपने ध्यान से देखा हो कि मैंने इधर इस इमेज को मिरर को सेंटर पे नहीं बनाया है, इधर पोजिशन नहीं दिया है क्योंकि मुझे पता है कि जो डायग्राम बनेंगे वो इस साइड बनेंगे। तो आप अपनी कॉपी में ऐसा कर सकते हैं क्योंकि डायग्राम जब जितनी सारे बनेंगे केस 4 2 3 4 5 के सारे इस साइड ही बनेंगे तो हमको इधर स्पेस चाहिए, इधर की स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि सारी रियल इमेज बनेंगे। तो चलिए देखते हैं केस 2। तो सिंपल सी बात देखिएगा, इससे पहले वाले केसेस में हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा था, पोल और फोकस के बीच में। केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, अब यहाँ से और पीछे जाएंगे, पहले इन दोनों के पोल और फोकस के बीच में आ गए, फिर फोकस पे आएंगे, फिर इसके बीच में आएंगे, फिर सेंटर कर्वेचर पे आएंगे, इसके पीछे आगे देखेंगे कहाँ पे इमेज बन रही है। तो पहले हम केस 1 में ये पढ़ चुके हैं, आप कहाँ पढ़ेंगे फोकस पे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे है। तो इस ऑब्जेक्ट का ये हेड है, ये टेल है, नाम हम लोग जानते हैं ए और बी बाद में लिख देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, रूल्स अप्लाई करेंगे, रूल 1 2 3 4 1 by 1। तो रूल नंबर 1 याद कीजिए, तो उसमें क्या चीज था, any ray of light which is passing through the parallel to the principal axis is always move from the focus of the object। तो इसको हम क्या करेंगे, स्केल का यूज करेंगे और साथ में आप कॉपी में ड्रॉ करेंगे। तो आप किससे बनाएंगे, पेन और स्केल और पेंसिल से बनाएंगे, पेन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसके पैरेलल जा रही है फोकस की, तो कहाँ से आगे फोकस होकर गुजरेगी, तो हम इसको फोकस से पॉइंट मूव कराते हैं, ये पॉइंट हो जाएगा और सेकंड पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। इसको ड्रॉ करेंगे तो तकरीबन ऐसे आसपास मूव करेगी अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या चीज था हमारे पास था कि एनी रे ऑफ लाइट विच मूव फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर मूव फ्रॉम ए स्ट्रेट। देखिए हम लोग ने यहाँ पे उस रूल में क्या पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जा रही है, जिस लाइन पे जाएगी उस लाइन से वापस आ जाएगी, ठीक है। बट आप यहाँ पे ये भी दिमाग में रखिए कि ऐसा नहीं कि हमको बस एक ही लाइन दिखाई देगी, और लाइन यहाँ से भी जा सकती है, लाइन यहाँ ऐसे भी जा सकती है, दोनों केसेस से। सेकेंड थिंग केसेस क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जाएगी तो ऑब्जेक्ट से होते हुए ही जानी चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट से होते हुए ही जानी चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपने यहाँ स्टार्ट किया और बस लाइन स्ट्रेट खींच दिया, जैसे कि आपने ये नहीं करेंगे कि आप ये लाइन स्टार्ट करेंगे और ऐसे खींच देंगे और कहीं मिला देंगे। ऑब्जेक्ट को वो टच करना चाहिए ना, जब तभी तो इमेज बनेगा, जब ऑब्जेक्ट को टच ही नहीं करेगा तो इमेज बनेगी कैसे। तो हम क्या करेंगे, रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वहीं से वापस जाएगी, तो ऑब्वियस बात ऑब्जेक्ट को टच करना चाहिए। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट से टच कराते हुए और आगे की ओर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जिस मान लो ऐसे जा रही है इसी पाथ को वापस बैक फ्लो कर जाएगी। तो ये हमारे 2 रूल्स फॉलो हो गए। और हम जानते भी हैं कि रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैंने बार बार कहा है एटलीस्ट मिनिमम 2 रेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो 2 रेस हमने बनाई कर लिए। अगर हम इसको यहाँ देख रहे हैं तो ये रेस इधर की ओर जा रही है, ठीक है, और ये वाली रेस भी क्या वापस करके इधर की हुई जा रही है, यानी कहाँ पे जा रही है, कहीं और दूर जा रही है। यानी कि अगर उसको प्रिंसिपल एक्सिस को और पीछे ले जाए और पीछे ले जाए, उस रेस को और कहीं पीछे लेके जाएंगे। तो हम क्या देखेंगे, किसी बहुत दूर जाके किसी इनफाइनाइट पे ये 2 रेस आपस में कहीं ना कहीं मीट करेगी, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे इमेज तो हम इस बोर्ड पे दिखा नहीं सकते, आप मतलब स्कूल में भी किसी कॉपी में नहीं दिखा सकते, ये मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे तो इमेज बहुत ही बड़ी बनेगी, कहीं और पीछे जाके बनेगी, ये लाइन और आगे की ओर जाएगी, ये रेस और आगे की ओर जाएगी, ये रेस और आगे की ओर जाएगी और कहीं दूर जाके बनेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं यार, इमेज इसकी जब हमको
और हमने आपको बताया भी था कि 3 चीजें बतानी होती है इमेज के बारे में, उसकी क्या, पोजीशन, ठीक है, नेचर और साइज। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, कॉपी में आप अच्छे से लिखेंगे। पोजीशन की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये देख रहे हैं कहीं वो दूर जाएगा, यानी कहीं इनफाइनाइट पॉइंट पे जा रहा है, तो इसका पोजीशन कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इमेज की बात कर रहा हूँ। नेचर की बात करते हैं तो देखिए मैंने नेचर में 2 चीजें कहा था। पहला तो हम क्या बताएंगे, टाइप की बात करेंगे, ठीक है, और सेकंड चीज क्या बताएंगे, इरेक्ट है कि वर्चुअल है, मतलब इरेक्ट है कि इन्वर्टेड, सीधा है कि उल्टा है। तो नेचर की बात करते हैं तो आप ये चीज देख रहे हैं तो इमेज क्या हो रही है, रियल वर्ल्ड में ही कहीं बनेगी, यहाँ कहीं दूर तो जाएगी और कहीं दूर जाके रियल वर्ल्ड में ही कहीं जाके बनेगी। तो नेचर कैसा हमारा हो जाएगा, रियल, ठीक है। अब दूसरी बात कहाँ से, इसी में क्या होता है, रियल एंड, कि सीधी बनेगी उल्टी बनेगी। तो आप इसको देख रहे हैं, अब इसको कहीं इमेज मान ली फॉर एग्जाम्पल यहाँ लेके चल रहा हूँ कि यहाँ कहीं बनती है, एग्जाम्पल इसको कहीं मीट करता है, तो कहीं ऐसी इमेज बनेगी ना, कहीं इनफाइनाइट पॉइंट पे। तो आप ये देख रहे हैं तो पहली बात तो रियल इमेज बन रही है। सेकंड केस आप क्या देख रहे हैं कि ये इमेज हमेशा उल्टी ही बनेगी, यानी कि क्या बनेगी, इन्वर्टेड। तो हम क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज की बात क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की साइज आप ये देख रहे हैं। अभी देखिए मैंने बोर्ड पे ये दिखा दिया, तब भी साइज हम देख रहे हैं, बोर्ड पे मैंने मिला रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, इमेज की साइज क्या हो रही है, लार्ज हो रही है। बट ये तो यहाँ तो बनेगा नहीं, ये तो और पीछे जाएगा, तो रियल लाइट और पीछे की जो जाएगी, तो ऑब्जेक्ट से बात है, जो साइज होगा ऑब्जेक्ट से क्या होगा, इनलार्ज होगा। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, इनलार्ज। क्लियर है ये चीज केस 2 में। चलिए मैं इसमें एक चीज और बता दूंगा, ये स्मॉल सा ट्रिक है, मगर केस 4 पढ़ने के बाद, ठीक है, केस 4 पढ़ने के बाद एक चीज और मैं बता दूंगा। या केस 6 देखते हैं, केस नंबर 3। अब यहाँ पोल पे हो गया, फोकस पे हो गया, अब इसके और पीछे, यानी ऑब्जेक्ट आप कहाँ पे होगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। चलिए वहां रख के देख लेते हैं, कहीं बीच में रखेंगे। देखिए और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऑब्जेक्ट जितना आप स्मॉल रखेंगे ना अपनी कॉपी में, ठीक है, तो इमेज उतना आपकी कॉपी में कंसाइज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की साइज इतनी बड़ी कर देते हैं तो लाइट आपके मिरर के साथ और बड़ी करनी पड़ जाएगी और रेयर डायग्राम और दूर चला जाएगा। तो हम इतना स्मॉल बना लेंगे, हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, तो रेयर डायग्राम हमारा स्मॉल स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 1, एनी रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑलवेज मूव्स फ्रॉम फोकस ऑफ द, यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, फोकस होते हुए घुसेगी, ठीक है, फोकस पॉइंट से। सेकेंड क्या केस यहाँ पे, रूल नंबर 2, एनी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर मूव्स बैक फ्लो द सेम पाथ। तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने तो चाहिए, पर ऑब्जेक्ट से होकर गुजरना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ये है, ऑब्जेक्ट पॉइंट यहाँ पे ये है, 2 पॉइंट हमको मिल गए, इसे स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे लाइट मिल रही है, तो हम यहीं तरह इसको रखेंगे, इसको रब कर देंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आप इसको ऊपर कर दीजिएगा, हेड से थोड़ा सा नीचे चला गया, ये हेड को टच करते हुए जाना चाहिए। स्केल थोड़ा सा आप ऐसे रखिएगा, ठीक है। देखिए हेड को कट कर दिया ना, हेड को टच करना है, कट नहीं करना, इस पॉइंट हो जाएगी। तो थोड़ा सा और पीछे वो हो जाएगी ये चीज। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइट मीट कर रहा है, अब इसका नाम दे देते हैं ए एंड बी। तो जहाँ लाइट मीट करेगा वहीं पे क्या इमेज बनेगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो ए हेड है, तो ए डैश हमारा क्या हो जाएगा, हेड इमेज का ए डैश, और बी हमारा टेल है, तो बी हमारा बी डैश हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं फिर इसकी पोजीशन, नेचर एंड साइज की बात करते हैं, ठीक है। पोजीशन कहाँ दिखाई दे रहा है, बियॉन्ड सी एंड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बुक में देखिए क्या चीज लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही चीज लिखा हुआ है। तो हम क्या पोजीशन कहाँ जाएगा, लिख देंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको लिख लीजिएगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर की बात कर लेते हैं, फिर सिंपल सी बात है कि वर्चुअल है कि रियल है, तो रियल वर्ल्ड में ही बन रही है, तो रियल इमेज हो गई। एंड मैंने क्या बोला था, इन्वर्टेड की रेट, तो ऑब्वियस बात देख रहे हैं कि उल्टी बन रही है, तो क्या बोल देंगे, इन्वर्टेड,
ठीक है। साइज, साइज आप देख रहे हैं इससे क्या है, लार्ज है, तो ले सकते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट या मैग्नीफाइड, जो आपको ठीक लगे। इन लार्ज भी कर सकते हैं, मैग्नीफाइड या लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये दो केसेस हो गए, केस 3, केस 2 एंड केस 3। चलिए केस नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए, पहले पोल पे था केस 1 में, ये केस 2 में फोकस पे आ गया, केस 3 पे इन दोनों के बीच में आ गया, और केस नंबर 4 सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसको ड्रॉ करते हैं, रूफ सेम रूल फटाफट फॉलो कराएंगे। एनी रे ऑफ लाइट विच पासिंग थ्रू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस always goes from focus ठीक है। फिर सेकंड नंबर रूल, सेकंड रूल यहाँ देखिए फॉलो नहीं हो सकता। क्यों फॉलो नहीं हो सकता? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है। ठीक है, सेंटर कर्वेचर से पहले होता तो हम फॉलो करा देते, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है या उसके बाद है तो सेकंड रूल फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या यहाँ पे क्या रूल फॉलो करेंगे, थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है, एनी रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू द फोकस, ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, यानी कि इसका हेड से ये फोकस पॉइंट पे लाइट मीट करते हुए आगे क्यों जाएगी। ठीक है, मीट कराएंगे तो लाइट यहाँ जाके मीट करेगा। तो जहाँ लाइट मीट करेगा, ये चीज जा रहा, जहाँ लाइट मीट करेगा वहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। मैं इसको ड्रॉप कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ए को हेड दे दिया, बी को ये दे दिया, तो इसका हेड नीचे हो जाएगा, तो ए डैश ये हो गया और बी डैश ये हो गया, तो ये इमेज बनेगी रूल नंबर थर्ड केस 4 में। फिर इसकी यहाँ बात कर लेते हैं पोजीशन, नेचर और साइज की। पोजीशन, नेचर और साइज, एक बार आपको चीज समझ में आ जाएगा तो ये सब क्वेश्चन में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। पोजीशन कहाँ पे बन रही है, तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो लिख देंगे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर कैसा है, पहली बात तो रियल है, तो रियल लिख दीजिए। इरेक्ट है कि इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है। सेकेंड, साइज की बात करें तो आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई भी देगा कि जो साइज ऑब्जेक्ट का है सेम साइज क्या इमेज का बन रहा है, एज ऑब्जेक्ट। यहाँ लिखा हुआ क्या, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अब केस नंबर 5 पे आ जाते हैं। केस नंबर 5 क्या है, अब क्या है, अब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे जा रही है, यानी कहीं यहाँ पे बनेगी ऑब्जेक्ट। इसको यहाँ रख के देख लेते हैं। चलो, तो रूल नंबर 1 फॉलो कराते हैं। ठीक है, तो एनी रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज गोज फ्रॉम फोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगेन फोकस पॉइंट। चलो, सेकेंड थिंग यहाँ पे देखिए, रूल नंबर सेकंड फॉलो हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ वाले पे नहीं दिख रहा था, यहाँ पे हमको दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड रूल फॉलो करा देंगे। इसके हेड से सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए, देखिए थोड़ा सा मिस हो गया तो स्ट्रेट कर लीजिएगा, अधिक थोड़ा यहाँ से बनाइएगा, ये पॉइंट थोड़ा ऊपर हो गया। तो आप देखिए जहाँ पे लाइट मीट करेगा, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, जहाँ से लाइट मीट करेगा वहीं पे क्या होगा, इमेज फॉर्म करेगा। तो लाइट यहाँ पे मीट कर रही है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए हेड हो गया ए और बी हो गया ये, तो यहाँ पे लाइट मीट करेगा तो ये ए डैश हो जाएगा और ये बी डैश हो जाएगा। फिर यहाँ बात कर लेते हैं पोजीशन, नेचर और साइज की। पोजीशन, नेचर और साइज की। पोजीशन कहाँ पे दिख रहा है आपको, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो लिख देंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, बिटवीन एफ एंड सी। नेचर कैसा है, ऑब्वियस बात है रियल बन रहा है, एंड इन्वर्टेड उल्टा दिख ही रहा है, एंड इन्वर्टेड। साइज की बात कर लेते हैं, तो साइज क्या है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, वो दिख रहा है कि क्या हो रहा है, छोटा बन रहा है, तो लिख देंगे स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट या डिमिनिश। तो
केस नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके थे, केस सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हम लोग पढ़ लिया। एक केस और हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। वो केस क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इनफाइनाइट पे हो। तो इसको मैं ये रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मैं इसको रब कर देता हूँ। कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ इनफाइनाइट पे हो, मतलब कहीं दूर से कि हमारा मून हो गया, स्टार हो गया, वो कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है। मतलब कहीं हम डिस्टेंस में नॉर्मली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। मैं रफ डायग्राम बना दे रहा हूँ। यहाँ कहीं फोकस है, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से कहीं मालूम मून है, ठीक है। मून से सारी लाइट आ रही होगी, तो एक लाइट जो भी रेट आ रही है जो इसके पैरेलल नहीं होगी, ठीक है, वो यहाँ से फॉलो करेगी, ठीक है। और कहाँ से मूव करेगी, जब कोई भी लाइन इसके ऐसे आएगी तो फोकस होते हुए गुजरेगी, ठीक है। और रूल नंबर हमारा 4 जो था कि कोई रे ऑफ लाइट, मतलब बहुत सारे रेस आएंगे ना यहाँ से, मतलब ऐसे भाई मून से मान ली यहाँ पे मून है, यहाँ से बहुत सारी ऐसे रेस आती जाएंगी तो 2 रेस को हम लेके चल रहे हैं। एक रेस हमने ये ले लिया कि नॉर्मली मिरर पे पड़ रही है तो फोकस होते हुए गुजरेगी। और रूल नंबर 4 का ले लेते हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब पोल पे जाएगी, ठीक है, जब पोल पे जाएगी जिस एंगल से आएगी उसी एंगल आई से उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर आएगी। तो आप देखेंगे इसी को जब आप ड्रॉ करके देखेंगे तो थोड़ा सा टेढ़ा बन जा रहा है। तो रे ऑफ लाइट जो है हमारी, जब इसको आप एग्जैक्टली सही बनाएंगे, ठीक है, स्ट्रेट बनाएंगे, तो फोकस पॉइंट पे ही कहीं यहाँ पे कहीं जाके ये जो लाइन जा रही है यहाँ पे कहीं मीट करेगा। जहाँ पे फोकस होगा वहीं पे इमेज हमारी मीट करेगी। ये तो डायग्राम टेढ़ा बन जा रहा है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं आपको इमेज प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो फोकस वही इमेज हमारी बनेगी। तो बेसिकली मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे 2 चीज पॉइंट आपको नोट करनी पड़ेगी। वो क्या चीज है, जहाँ आप मिरर पढ़ रहे हो, जहाँ लेंस पढ़ रहे हो, 2 केस आप अगर दिमाग में रखेंगे, ठीक है, 2 चीजें आप रखेंगे तो आपको हमेशा कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे एमसीक्यू भी आ जाए। तो फर्स्ट केस, इफ एनी ऑब्जेक्ट, वेदर मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, चाहे मिरर की बात की जाए लेंस में भी आगे पढ़ेंगे। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द फोकस पॉइंट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पे है, जो कॉन्केव मिरर की बात कर रहा हूँ, जो कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ, लेंस पढ़ेंगे उसमें भी, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट की ट्रिक है। तुरंत याद है, कहीं हमारे क्वेश्चन देता है कि इफ द फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज डिस्टेंस क्या आ जाएगी, अभी अपन पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, तो इमेज डिस्टेंस क्या आ जाएगी। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, फोकल लेंथ हमारा 10 दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में 10 दिया, जाने है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारे पास है, फोकस पे है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। क्लियर हो गया। ये हमारा इसमें भी काम करेगा, मिरर में भी और लेंस में भी काम करेगा। सेकेंड थिंग में क्या कहना चाह रहा था, ये चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो उसकी इमेज हमेशा फोकस पे ही बनेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। और थर्ड ये फॉलो होता है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर ध्यान में दिया जाए, स्फेरिकल में बोला, तो जहाँ सेंटर पे है तो वहीं पे हमारी इमेज बनेगी। तो 3 चीजें अगर आपके दिमाग में है, पहला कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस then the image should always be created on the infinite. Second, if object is placed in infinite, then image is always created on the focus. And if the object is placed at the center of curvature, then image is always created on center of curvature and the same size. जो साइज ऑब्जेक्ट की होगी सेम साइज ऑफ द इमेज की भी बनेगी। तो ये चीजें अगर, ये थोड़ा सा स्मॉल ट्रिक है, अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर दिमाग बैठा लीजिएगा तो इसका यूज भी करना चाहिए। मतलब आप एग्जाम्स में शायद ही कभी आए कि ये डायग्राम बना के दिखाइए, और आपको ये डायग्राम आना चाहिए कि कोई क्वेश्चन कभी कभार आता है या कोई क्वेश्चन में ड्रॉ करने के लिए भी आता है तो आपको ड्रॉ कर देना चाहिए। तो आई होप आपको ये सारे वीडियो समझ में, आज सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।